तक इसमें आप ज्ञान रूपी प्रकाश से इस व्यवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार कभी नहीं होगा। आपको ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इस व्यवस्था को वो पारखेंगे, समझेंगे और इससे वो हटकर सच्चाई को जानेंगे, मानेंगे। तो इससे ज्यादा इस व्यवस्था को समझने के लिए लोग परमात्मा को बाहर जो खोज रहे हैं, तो गुरु महाराज ने मंदिर, मस्जिद, अन्य प्रकार के इसके अंदर गुरु महाराज ने परमात्मा के बारे में नहीं ये चीज बताने का काम किया है। तो आप लोग समझना है, बाहर जो गुरु रविदास जी ने परमात्मा बोला, भजन राम का जरूर गाया, लेकिन गुरु रविदास जी ने दशरथ पुत्र को राम बोल के नहीं पूजा। गुरु रविदास जी ने जब कोई वो राम की तुलना ना कोई संत कर सकता है, ना कोई महापुरुष कर सकता है। ये जो व्यवस्था सदगुरु रविदास जी ने आपको समझाने का काम किया है कि वो परमात्मा कब पैदा हुआ है, वो कोई माई का लाल आज आपको बता नहीं सकता है कि संसार कब, कौन से दिन निर्माण हुआ है और संसार कब नष्ट होगा। कोई भी माई का लाल आपको ठीक बता नहीं सकता है। कोई धर्म का हो, कोई भी चीज का हो, वो महापुरुष आपको नहीं बता सकता है। लेकिन ये महापुरुषों ने सचमुच क्या प्राप्त किया? जो पिंड आपका है, शरीर, वही शरीर महापुरुषों का है। लेकिन महापुरुषों ने पूरी व्यवस्था को जानने का काम किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कोई भी समय अन्य व्यवस्था पे पूजा कर कर खर्चा करने का काम नहीं किया। उन्होंने अंदर खोज कर कर प्राप्त करने का काम किया। जिसको ये व्यवस्था के बारे में प्राप्त हो गया, उन महापुरुषों ने इस व्यवस्था को, संसार के सिस्टम को पकड़ते हुए संसार के लोगों को समझाने का काम किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई भी एक संत की एक वाणी नहीं, आधार सबका एक है, उद्देश्य सबका एक है। सभी मानव जीवों के लिए महापुरुषों ने समझाने का काम किया है। यह हम लोगों को पता होना चाहिए। तो गुरु रविदास महाराज जी ने इसका इतना अच्छा निचोड़ बता दिया है। जो हमारा शरीर है, जो ब्रह्मांड में है, वो पिंड में है। बाहर का जो 5 तत्व वो कर्म करता है, लेकिन किसी का सोच उनके ऊपर नहीं जाती है। ना कभी हम जल के उपकार मानते हैं, ना कभी हम सूरज के उपकार मानते हैं, ना कभी हम चांद के उपकार मानते हैं, ना कभी हम हवा के, ऐसे सभी ये धरती, ये सभी चीज से ऊर्जा है। और ये ऊर्जा युगो युगो संसार को, सभी जीवों को चलाने की कोशिश ऊर्जा के कारण ये जीव तर रहे हैं। इसके लिए गुरु रविदास महाराज जी ने इतने सीधे भाषा में समझाने का काम किया। 10 8 68 चारी खानी, ये संसार जो ऊर्जा है, 68 तीर्थ, 10 और 8 18 पुराण और तीर्थ, ये सभी में और संसार खोज रहा है परमात्मा, लेकिन यहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ तीर्थों में जाओ, किसी न किसी महापुरुष ने उसको निर्माण किया। कहीं ग्रंथ में खोजो, किसी न किसी महापुरुष ने उसको निर्माण किया। पहला महापुरुष पैदा होता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर कोई पुराण बनता है, कभी बाइबल बनता है, कभी ग्रंथ साहब बनता है, अन्य ये चीज। और महापुरुषों की विचारधारा जब वो निर्माण हो जाती है, तो पहला हम जिसको मानते हैं, हमारी आस्था जिस पे होती है, उसके टकराव होता है, तो वो महापुरुष को बुरा बोला जाता है। लेकिन उसका ज्ञान महान होता है मानव जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए। इसलिए बाद में उन्हीं को पूजा जाता है, उनके विचारों को पूजा जाता है। तो ऐसे आपके वंश में गुरु रविदास जी
संतों में संत शिरोमणि, इतनी ऊंची प्राप्ति करने वाले कोई संत नहीं है। किसी भी संत को शिरोमणि पद भी इस देश संसार में नहीं है। ये आपके वंश के कुल देवत गुरु को है। तो हम लोग इस व्यवस्था को समझे नहीं। गुरु रविदास महाराज जी ने यही शक्ति अपने पिंड में समझाई। ये किसको समझाई? कोई भी कबीर महाराज हो, नानक साहब हो, मीराबाई हो, या राजे महाराजे हो, गोरखनाथ हो, ये लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी से जब तक उनको वो चीज नहीं मिली तब तक उनको वो दर्जा से उन्होंने उनको नहीं माना। तो गुरु रविदास महाराज जी की परीक्षा गोरखनाथ से हो रही थी कि परमात्मा के बारे में खोजने के बारे में। तो गोरखनाथ का समय आया तो गोरखनाथ नाना प्रकार जगह जाके, जल हो, धरती हो, आकाश हो, सब पाताल हो, जहाँ जहाँ जाके परमात्मा को खोज के आते, तब उनको कहीं परमात्मा नजर नहीं आता है। लेकिन गुरु रविदास जी आपके जगह से हिले नहीं। गुरु रविदास महाराज आपके जगह से हिले नहीं और फिर गोरखनाथ शरण जाते हैं। तो हम सब जगह परमात्मा को खोजे लेकिन नहीं मिला। लेकिन परमात्मा है कहाँ? तो गुरु रविदास जी ने संसार में जो परमात्मा बताया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, बाहर जो 5 तत्व है वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। वो आपको नुकसान भी दे सकते, फायदा भी दे सकते। बहुत सारी बारिश गिरेगी तो ये बह सकता है, बड़ा तूफान आएगा तो ये पूरा बर्बाद हो सकता है। कोई भी चीज तापमान बढ़ेगा नष्ट हो सकता है। तो ये शक्ति जो है पिंड के अंदर हमारे है। जो अभी अभी वो चमार शब्द का वर्णन की जा रही थी, वो जो लड़की के मुंह से आप सुन रहे थे, तो उसने जो बोला कि इस पिंड के अंदर, पहली बात उसको ये कहना था कि सारा संसार चमार है और सचमुच चमार है। तो उसका वो अर्थ गुरु महाराज ने बताया। लेकिन इस शरीर में जो हमारे ये नाड़ियां है, जो हमारा रक्त है, जो हमारा पूरा फिट परमात्मा ने इस पिंड के अंदर किया है। और ये पिंड के अंदर वो जो पावर चैतन्य है यहाँ है। जल आपको नहीं बोल सकता है, हवा आपको नहीं बोल सकता है, सूरज आपको बोल नहीं सकता है, धरती आपको बोल नहीं सकती है। लेकिन जो